एशिया कॉन्टिनेंट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया, और एशिया के आसपास जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एशिया का नॉर्थ बाउंड्री है आर्कटिक ओशन, एशिया का साउथ बाउंड्री है इंडियन ओशन, एशिया का वेस्ट बाउंड्री है यहाँ पर यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है। फिर यहाँ पर तुर्की के पास एक बाउंड्री बनता है जहाँ पर यूरोप और एशिया एक दूसरे से अलग होते हैं। एशिया के वेस्ट में अफ्रीका है और अफ्रीका और एशिया के बीच में रेड सी बाउंड्री बनाए। साउथ में इंडियन ओशन और एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। इस तरह डियर स्टूडेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है बाई एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया हो जाएगा और इसमें लगभग 50+ देश हैं, 50 से ज़्यादा देश हैं। और ओवरऑल देखें तो विश्व की जो अधिकतम पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट के ही पार्ट हैं, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है और बाई एरिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ बहुत सारे सीज हैं। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ छोटे छोटे सी हैं, सागर हैं, जिससे पूछता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम है ब्लैक सी। ये जो पार्ट है, ये ब्लैक सी एशिया और यूरोप के मध्य में है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी यूरोप का पार्ट है, लेकिन मेडिटेरियन सी एशिया और यूरोप के मध्य है। उसी तरह से यहाँ पर है रेड सी। रेड सी एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। यहाँ से नीचे देखिए इंडिया के वेस्ट में ये है अरेबियन सी, और अरेबियन सी यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये जो ईरान के पास ये खाड़ी है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सियन गल्फ, पर्सिया की खाड़ी कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये यमन है और यमन के नीचे यहाँ पर गल्फ है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है इंडियन ओशन। यहीं पर ये इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के ऊपर ये देखिए यहाँ पर अंडमान सी लिखा हुआ है, अंडमान सागर। और इंडोनेशिया के यहाँ पर ये है जावा सी, जावा सागर। ये है बंदा सी, बंदा सागर। ये सेलिबीज सी, सेलिबीज सागर है। ये है सुलू सी, सुलू सागर। और हमेशा करंट में न्यूज में बना रहता है साउथ चाइना सी, जिस पर डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी को लेकर। अमेरिका और चाइना इस पर आपस में भिड़ जाते हैं। वो साउथ चाइना सी यहाँ पर है, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी, और ये देखिए ये है येलो सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ये सभी चीन को टच करते हैं। यहाँ पर है ये जापान सी, जापान सागर। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच में है जापान सी। इसको ईस्ट सी भी कहा जाता है, पूर्वी सागर भी कहा जाता है। जापान सी को पूर्वी सागर, ईस्ट सी के नाम से जानते हैं। रसिया के आसपास यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सागर, ये रसिया का पार्ट है। ऊपर जाएंगे यहाँ पर सागर मिलता है बेरिंग सी, बेरिंग सागर, ये भी रसिया के अंडर में है, रसिया के पास है, रसिया को टच करता है बेरिंग सी। ऊपर आ जाते हैं, ये है आर्कटिक ओशन और इसमें मिलता है आपको ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट साइबेरियन सी पार्ट ऑफ रसिया है और पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये है कारा सी, कारा सी भी, कारा समुद्र आर्कटिक ओशन का पार्ट है। और डियर स्टूडेंट, हर एग्जाम में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अगर एशिया से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इन सागरों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एशिया की जो भी रिवर्स हैं वो इनमें गिरती हैं। बहुत सारे रिवर्स के नाम आते हैं, वो पूछता है कि ये रिवर कहाँ गिरेगी, वो इन्हीं सागर में गिरती है। इसलिए
सबसे पहले आपको एशिया के सागर को याद रखना होगा। दूसरी बात कि इन सागर्स को देखकर पूछ लेता है कि ये किस कॉन्टिनेंट के पार्ट। तो एज एक स्टूडेंट के तौर पर आपको एशिया कॉन्टिनेंट नॉलेज रखने हो, है ना। ये क्लियर हो गया। आपने यहाँ के सागर देख लिया। यहाँ पर बाउंड्री यूराल माउंटेन, यूराल एमटी। अब बात करेंगे हम एशिया कॉन्टिनेंट के झीलों के बारे में। इस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से महत्वपूर्ण झील हैं वो आपको याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट की महत्वपूर्ण झीलों में पहला नाम आता है कैस्पियन सी का। हम कवर कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलें। एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों में पहला झील है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिगेस्ट साल्टी वाटर लेक। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन झील है, कैस्पियन सी है। और यह झील 5 देशों को घेरे हुए है। यह झील 5 देशों से घिरा हुआ है। डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में, डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट झील है कैस्पियन झील। कैस्पियन झील को कैस्पियन सी कहा जाता है और यह झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, साल्टी वाटर लेक है। बिगेस्ट साल्टी वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी 5 देशों से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन होता है कि कैस्पियन सी को टच करने वाले देशों के नाम बताइए। डियर स्टूडेंट, पहला देश है रसिया, रूस। दूसरा देश है कजाकिस्तान। तीसरा देश है तुर्कमेनिस्तान। चौथा देश है ईरान और 5वां देश है अजरबैजान। डियर स्टूडेंट, कैस्पियन सी को 5 देश घेरे हुए हैं। पहला देश है रूस, दूसरा देश है कजाकिस्तान, तीसरा देश है तुर्कमेनिस्तान, चौथा देश है ईरान और 5वां देश है अजरबैजान। ये 5 देशों को आपसे क्वेश्चन में पूछता है कौन से देश कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं, या ऑप्शन में एक ऐसा देश दे देगा जो कैस्पियन सी को टच नहीं करता और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा झील कैस्पियन सी को टच नहीं करता। इसलिए ये जरूरी है कि आप याद रखें कैस्पियन सी को घेरे रखने वाले देश। पहला रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा ईरान और 5वां अजरबैजान। हो गया। एशिया महाद्वीप की जो दूसरी इंपॉर्टेंट झील है वो है यहां पर इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर एक झील है। इस झील का नाम है डेड सी। कहता है डेड सी कहां पर स्थित है, देखेंगे। डेड सी कंट्री हो जाएगा इसमें इज़राइल प्लस जॉर्डन। बाउंड्री बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन के बीच में ये डेड सी है। डेड सी साल्टी वाटर लेक है, साल्टी वाटर लेक। अब कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और डेड सी साल्टीएस्ट, मतलब कि खारेपन में ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो खारेपन वाली साल्टीएस्ट लेक है वो है वान लेक, वान लेक। और वान लेक इन तुर्की, तुर्की में यह है। यह विश्व की सबसे ज्यादा साल्टीपन यानी कि साल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आप कहेंगे वान लेक, कंट्री इन तुर्की। हिंदी में कहता है विश्व की सबसे ज्यादा खारेपन वाली झील, आंसर होता है वान लेक, कंट्री तुर्की। दूसरी सबसे ज्यादा खारेपन वाली झील साल्टीएस्ट लेक तो होगा डेड सी, इज़राइल एंड जॉर्डन की सीमा पर। हो गया। नेक्स्ट यहां पर झील है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दोनों देशों की सीमा पर। इस लेक का नाम है अरल सी, अरल सी।
ये झील है और ये आता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर। नेक्स्ट झील है बालखस लेक। बालखस, बालखस ये कंट्री कजाकिस्तान है। बालखस लेक कजाकिस्तान में है और ये वही लेक है जहां पर ज्यादातर यूरेनियम के भंडार हैं। विश्व में कुछ ही देशों के पास यूरेनियम के भंडार हैं, उसमें से एक देश कजाकिस्तान भी है। इसके पास, इसी बालखस लेक के पास यूरेनियम के भंडार छुपे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक है वो ये देखेंगे, यहां पर चाइना लिखा है और चाइना का यहां पर एरिया है ये तिब्बत। तिब्बत में एक लेक है, इस लेक को पो लेक कहा जाता है। पीओ, पो लेक। पो लेक इन तिब्बत, कंट्री चाइना। पो कहता है पो लेक, पो झील, कंट्री हो जाएगा चाइना, क्योंकि अब तिब्बत पे चाइना का अधिकार हो गया है। और ये पो लेक विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, पो लेक इन तिब्बत चाइना। तिब्बत के प्लेटू पर यह स्थित है। उसी तरह नेक्स्ट लेक अगर पूछता है एशिया का, तो एशिया में नेक्स्ट लेक है यहां पर, ये देखेंगे, ये कंट्री है रूस और रूस में ये लेक है लेक बैकाल। लेक बैकाल, बैकाल लेक, बैकाल लेक, कंट्री होगा रूस, रसिया। यह विश्व की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे अधिक गहराई वाली झील बैकाल झील। और यह झील, यहां पर इसका जो शेप बनता है देखेंगे हाफ मून लाइक होगा। इसका जो शेप बनेगा वो अर्ध चंद्राकार बनेगा इस तरह से। इसलिए कहता है कि किस झील का शेप मून की तरह है, चंद्रमा की तरह है, तो आंसर होता है बैकाल लेक का। लाइक हाफ मून, बैकाल झील। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। अब जो ये रीजन है क्लाइमेटिकल अकॉर्डिंग देखें तो रसिया और मंगोलिया के क्लाइमेट को साइबेरियन क्लाइमेट कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस, बर्फ जमे हुए हैं। बट उस बर्फ के बीच में ये बैकाल लेक है। बैकाल लेक कभी आइस में कन्वर्ट नहीं होता। उसका रीजन यह है कि इसका जो वाटर टेम्परेचर है वो कभी 0 या माइनस में नहीं जाता। हमेशा जो है ऊपर का हिस्सा थोड़ा बहुत आइस में कन्वर्ट भी हो जाए, लेकिन नीचे का कभी भी पार्ट आइस में कन्वर्ट नहीं होता। उसका भी थ्योरी है, क्योंकि हम उस थ्योरी में देखते हैं कि जो वाटर है वो नीचे अर्थ हीट से हमेशा गर्म रहता है, जिससे वो 0 तक नहीं पहुंचने पाता। बैकाल लेक आइस में होने के कारण इसको साइबेरियन क्लाइमेट की वजह से इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, रूस में झील है बैकाल लेक। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और इस झील का जो शेप है वो लाइक हाफ मून, अर्धचंद्राकार है। और इस लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, इस एशिया में ये इतने इंपॉर्टेंट झील हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ओके, अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट माउंटेन। कौन कौन से एशिया कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट माउंटेन है? डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में जो पहला माउंटेन है डियर स्टूडेंट वो है यहां पर, देखें, इस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, दोनों महाद्वीप के बीच सीमा बना दी। उसी तरह से एशिया में अब जो माउंटेन मिलेगा वो आपको मिलेगा तुर्की में। ये जो तुर्की का पार्ट है, इस तुर्की में यहाँ पर माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है पोंटिन माउंटेन। पोंटिन
पोंटिन एमटीएस। इसी तुर्की में यहां पर नीचे एक माउंटेन है, इसका नाम है टॉरस एमटीएस। तो पोंटिन और टॉरस एमटीएस इन तुर्की। तुर्की में 2 माउंटेन हो गए। उसके बाद है यहां पर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में माउंटेन पूछता है कि यहां पर कौन सा माउंटेन है। तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसे यहां पर फैला हुआ है। इस माउंटेन का नाम है आसिर माउंटेन, आसिर एमटीएस इन सऊदी अरेबिया, है ना। नेक्स्ट माउंटेन यहां पे ये ईरान है, और ईरान में 2 माउंटेन इस सीक्वेंस में ऐसे फैले हुए हैं, इस तरह से। एक का नाम है एलब्रूज माउंटेन, एमटीएस, एलब्रूज एमटीएस, और दूसरे का नाम है ज़ैगरोस एमटीएस। ईरान में एलब्रूज माउंटेन एंड ज़ैगरोस माउंटेन। उसी तरह यहां पे अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में माउंटेन है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं अफगानिस्तान, यहां पर माउंटेन है हिंदुकुश एमटीएस, हिंदुकुश एमटीएस। पाकिस्तान में भी 2 माउंटेन हैं, और पाकिस्तान में पाए जाने वाले माउंटेन का नाम है सुलेमान एमटीएस, और दूसरे का नाम है किरथर एमटीएस। सुलेमान और किरथर माउंटेन पाकिस्तान में, हिंदुकुश माउंटेन अफगानिस्तान में। उसी तरह से यहां पर इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो ये जो बेल्ट है ये हिमालय का रीजन है, और हिमालय जो है यहां पर इंडिया, नेपाल और भूटान में फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट को तिब्बत में चाइनीज लैंग्वेज में चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा। ये एवरेस्ट का तिब्बती लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में नाम है। इसी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। ये एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वो है क्वीन ऑफ माउंटेन। एवरेस्ट को क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से एवरेस्ट विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक है, और यह नेपाल में स्थित है। और इस पीक के जो लोकेशन हम फाइंड करेंगे तो ये चाइना, तिब्बत और नेपाल के बाउंड्री पर स्थित है। इस तरह से अब कहता है कि इंडिया में पाए जाने वाले माउंटेन, तो इंडिया में हम इंडिया का माउंटेन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछे तो आंसर होता है K2, और यह है K2 हाईएस्ट पीक, और माउंटेन है काराकोरम। काराकोरम काराकोरम माउंटेन पर K2 स्थित है, और K2 हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। लेकिन K2 का जो अभी प्रेजेंट का लोकेशन है वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इस तरह से इंडिया की जो दूसरी हाईएस्ट पीक है वो है यहां पर सिक्किम में, सिक्किम के पास देखेंगे, और इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और इसकी हाइट है लगभग 8596 मीटर। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा। यहां पर 2 फैक्ट हो गए। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया में K2 जो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है,
और वहीं अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो एक ऑप्शन और भी है, वो है कंचनजंगा। इसको हम सेकेंड हाईएस्ट पीक भी कहते हैं, और ये सिक्किम में है, और ये हिमालय का पार्ट है। उसी तरह से अब नेक्स्ट माउंटेन हम देखेंगे चाइना में। चाइना का ये जो पार्ट है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं। जैसे एक माउंटेन का नाम है कुनलुन सान, दूसरे का नाम है टीएन सान। कुनलुन सान, टीएन सान। और भी माउंटेन है जैसे नानसान। तो जब भी सान से रिलेटेड नाम पूछे माउंटेन का, SHAN सान, तो इस तरह के जो भी माउंटेन आएंगे वो चाइना में है। चाइना में पाए जाने वाले माउंटेन के नाम में सान वर्ड लगा हुआ है, उस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये उसी कंट्री का होगा। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे कुनलुन सान एंड टीएन सान। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, जो नेपाल है, नेपाल में हिमालय का जो पार्ट है वो मिडिल हिमालय है, और इसको नेपाल में महाभारत माउंटेन कहा जाता है। कहता है कि महाभारत महाभारत माउंटेन किस देश में है, तो यहां पर आपको याद रखना है महाभारत MTS इन नेपाल में स्थित है महाभारत पर्वत। और यह मिडिल हिमालय जो नेपाल में है उसी को महाभारत पर्वत कहा जाता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे बनते हैं कि हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, आंसर होगा महाभारत पर्वत। और ये पूछे कि महाभारत पर्वत किस देश में है, तो आंसर होगा नेपाल में। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये मंगोलिया और ये चाइना है, दोनों के बाउंड्री पर एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम है अल्ताई MTS। अल्ताई MTS मंगोलिया और चाइना के बाउंड्री पर सीमा बनाएगी, ये याद रखना। बाउंड्री बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना, अल्ताई माउंटेन। ओके, नेक्स्ट कंट्री है रसिया। हमने माउंटेन यहां पर देखा था यूराल माउंटेन, जो बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। लेकिन अब यहां पर एक माउंटेन है, आपको मिलेगा कोलिमा MTS। कोलिमा माउंटेन पूछे तो कंट्री होगा रूस, रसिया। कहता है कि कोलिमा माउंटेन किस देश में है, आंसर करेंगे रसिया। वैसे ही और भी यहाँ पर माउंटेन है, जैसे कोलिमा के बाद यहाँ पर है बरखोयांस्क। यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश और बरखोयांस्क का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, उसी का नाम है यहाँ पर एक माउंटेन बरखोयांस्क, जो रसिया में है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस रीजन के इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ओके, अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट एशिया कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। एशिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं वो देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें हम यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट से। तो पहली जो एशिया कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट नदी है वो यहाँ पे इस लोकेशन से निकलकर ये इंडिया पाकिस्तान होते हुए आकर गिरती है अरेबियन सी में। इस रिवर का नाम है इंडस रिवर एशिया कॉन्टिनेंट की महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी एशिया कॉन्टिनेंट में बहने वाली नदी है इसी तिब्बत में, ये जो लेक है इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। पहली नदी है इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी कहते हैं। दूसरी नदी है यहीं पे ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये भी तिब्बत होते हुए इंडिया और बांग्लादेश में बहते हुए या आकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इंडिया से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसी तरह से इस मानसरोवर लेक से तीसरी नदी निकलती है। इस नदी का नाम है यहाँ पर सतलज नदी, और सतलज नदी भी मानसरोवर से निकलकर इंडिया में बहते हुए जाकर यह नदी सिंधु नदी में मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये इंडिया के आसपास पाई जाने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियां जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसी तरह से जो एशिया की महत्वपूर्ण नदी है वो यहाँ से तिब्बत के पठार से निकलकर ऐसे साउथ ईस्ट में बहते हुए ये नदी आकर इस पार्ट में गिर जाती है, जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। साउथ चाइना सी का पार्ट है, और इसमें गिरने वाली इस नदी का नाम है मेकांग नदी, मेकांग रिवर।
मेकांग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये म्यांमार से लेकर इस पोर्शन के सभी देशों को साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है और कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी बताइए। आंसर होता है मेकांग रिवर। यह नदी इन देशों से बहते हुए आकर यहाँ पे साउथ चाइना सी के पास में गिर रही है। इस नदी पर दो देशों की राजधानियां हैं, इसलिए इस नदी को डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। डेन्यूब रिवर यूरोप में बहने वाली नदी है जिस पर 5 देशों की राजधानियां हैं। इस रिवर को राजधानियों का नदी कहा जाता है, इसलिए विश्व में जिस भी नदी के ऊपर 2 से अधिक नदियां हैं, 2 से अधिक राजधानियां हैं, उस नदी को डेन्यूब नदी कहते हैं। क्योंकि डेन्यूब राजधानियों की नदी के नाम से जानी जाती है, इसलिए विश्व में किसी भी नदी पर 2 या 2 से अधिक देशों की राजधानियां होती हैं, उस नदी को डेन्यूब के नाम से जाना जाता है। जैसे मेकांग नदी साउथ ईस्ट एशिया की नदी है और इस पर 2 देशों की राजधानियां है, इसलिए इसको साउथ ईस्ट एशिया का डेन्यूब नदी कहा जाता है। उसी तरह से चाइना में यहाँ पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है हुआंगहो रिवर। हुआंगहो नदी, यह नदी आकर येल्लो सी में गिरती है, इस नदी को येल्लो रिवर भी कहा जाता है। चाइना में बहने वाली हुआंगहो नदी को येल्लो रिवर के नाम से जानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसी हुआंगहो नदी की वजह से चाइना में बाढ़ आता है, इसलिए इसको चाइना का शोक भी कहा जाता है। कहता है कि किस नदी को चाइना का शोक कहते हैं, आपका आंसर होगा हुआंगहो नदी। और इस नदी को येल्लो नदी के नाम से जानते हैं और यह नदी आकर यहाँ पर येल्लो सी में गिर जाती है। उसी तरह से यहाँ पर चाइना की एक और नदी है जिसको यांगसी नदी कहते हैं और ये यांगसी नदी ऐसे बहते हुए ये आकर ईस्ट चाइना सी में गिरती है। यही यांगसी नदी चाइना की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो यांगसी नदी चाइना की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी गिरती है ईस्ट चाइना सी में। उसी तरह से यहां पर इस एशिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है, उस नदी का नाम है आमूर रिवर। आमूर नदी एशिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाएगी, इसलिए यह नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो रिवर जो 2 देशों के बीच बाउंड्री बनाए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसका रीजन है बाउंड्री बनाना और इस वजह से वो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं नदियां जो बाउंड्री बनाती हैं। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण देश हैं, चाइना और रसिया, इन दोनों के बीच में नदी है आमूर नदी। ये इंपॉर्टेंट हो गया, आमूर नदी, बाउंड्री बिटवीन रसिया एंड चाइना। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखेंगे रूस में, जो अभी हाल के एग्जाम में पूछा था कि यनीसी नदी कहाँ बहती है। यनीसी नदी यही है, रसिया में बहती है। इसका बहने का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ और जाके गिरेगी आर्कटिक ओशन में। तो यनीसी रिवर रसिया और इसका जो गिरने का जगह है वो है आर्कटिक ओशन। उसी तरह से एक रिवर है यहाँ पर कोलिमा, यहाँ पे कोलिमा माउंटेन लिखा गया है, इसी नाम से एक नदी भी है कोलिमा नदी और ये रूस में बहते हुए आकर फिर से आर्कटिक ओशन में गिरती है। उसी तरह से नेक्स्ट रिवर है यहाँ पे लीना रिवर और लीना रिवर भी रसिया की नदी है और ये नदी भी आकर आर्कटिक ओशन में गिरेगी। वैसे ही नदी है ओब रिवर, ओब नदी भी रसिया में बहते हुए आकर आर्कटिक ओशन में गिरेगी। तो चाइना की नदियां, रसिया की नदियां इंपॉर्टेंट नदियों में काउंट किए जाते हैं, जिसमें रसिया में हम 4 महत्वपूर्ण नदियां आपको बताया, जिसमें पहली है आपकी यनीसी रिवर, कोलिमा रिवर, ओब रिवर एवं लीना रिवर और ये चारों साउथ से नॉर्थ की ओर बहते हुए आकर गिरती हैं आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम देखेंगे वेस्ट इधर की नदियां, जिनमें 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसमें भी मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट नदी बताने जा रहा हूं वो है, ये है सिर दरिया। आपको अभी झील बताया था अरल सी, इसी अरल सी से ये नदी यहां पर देखेंगे बहती है और इस नदी का नाम है सिर दरिया। कंट्री होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में बहने वाली नदी है सिर दरिया। उसी तरह से दूसरी जो यहाँ पे नदी है, इस नदी का नाम है अमू दरिया, अमू दरिया और ये भी अमू दरिया कजाकिस्तान, ये नीचे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए बहती है और ये आकर
सिर दरिया, अमू दरिया इसी अरल सी में गिरती हैं दोनों। और सिर दरिया का कंट्री होता है कजाकिस्तान, अमू दरिया का होता है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये नदी कुछ दूरी पर दोनों देशों के बीच बाउंड्री भी बनाती है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिवर है, इस रिवर का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं। उसी के पैरेलल एक और सिविलाइजेशन चला था जिसका नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और ये भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो दुनिया की जो भी सिविलाइजेशंस हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वो किसी न किसी रिवर के बैंक्स पर थे। सेम उसी तरह से यहाँ पर एक रिवर है टिग्रिस, जो इराक में बहती है, और दूसरी है यूफ्रेटस। टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। टिग्रिस को एंशिएंट में जाएंगे तो इसको दजला कहा जाता था, और यूफ्रेटस को फरात नदी कहा जाता था। दजला एंड फरात नदी के पास एक सिविलाइजेशन जन्मी थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। आज प्रेजेंट में ये जो एरिया है इराक है, प्रेजेंट में हम इराक के नाम से जानते हैं। तो यूफ्रेटस एंड टिग्रिस ये दोनों रिवर्स आकर गिरते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया में। कहता है कि ये दोनों नदियां कहाँ गिरेंगे, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, तो आंसर होगा गल्फ ऑफ पर्सिया में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्हें आप मेमोराइज कर लेंगे। आज बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।